आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण और तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अपने पुष्टि मार्ग में कार्तिक एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है और तुलसी जी की पूजा की जाती है। इसी प्रसंग के चलते एक छोटी सी कथा आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें तुलसी जी का पौधा जो पूर्व जन्म में एक लड़की था जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही वह भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा नित्य किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही प्रतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के युद्ध हुआ। तब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगे मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गईं। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को जीत ना सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, इस जलंधर को हराने के लिए कोई उपाय बताइए। तब भगवान ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले, हे प्रभु, अब कोई जालंधर को मारने का दूसरा उपाय हमें दिखाई नहीं देता और इस विषय में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान श्री हरि प्रभु ने जालंधर का ही रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही महल में पहुंचे वैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा और वे तुरंत ही पूजा में से उठ खड़ी हुईं और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं कौन हैं? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप अभी के अभी पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगीं, प्रार्थना करने लगीं। तब वृंदा जी ने भगवान जी को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इस पौधे का नाम तुलसी है और मेरा एक स्वरूप पत्थर के समान रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। और तुलसी जी के साथ वही पत्थर स्वरूप शालिग्राम जी हमेशा पूजे जाएंगे और मैं बिना तुलसी के भोग नहीं स्वीकार करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में एकादशी के दिन किया जाता है। और इस दिन को देवउठनी एकादशी के दिन के रूप में जाना जाता है। अब हम दर्शन करेंगे अपनी पुष्टि मार्गीय हवेली चांदनी चौक में श्रीनाथ जी हवेली में हुए देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के शुभ दर्शन और आरती का लाभ लेंगे।
तभी से इस दिन तुलसी विवाह किया जाता है और कार्तिक मास की